हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव के लिए, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, ठीक है, अभी दिख रहा, ओके। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। वाह, द सन, ओके। Please give me one more card. Oh, Four of Swords. Okay. मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि थोड़ी हैवी एनर्जीज मुझे लग रही है यहाँ पे। किसी के सब्र का बांध टूट रहा है। कोई ऐसी एनर्जी में आना नहीं चाहता। ये आप हो सकते हैं कि आपके साथ लंबे समय से कुछ गलत हो रहा है और कोई इंसान ऐसा है जो पावर में है। ऐसा नहीं कि उसके पास पावर नहीं है, आपके साथ गलत होता हुआ देख के कोई इंसान तो ऐसा है जो बोलता नहीं है। आपके बारे में गलत बातें की जाती हैं, गॉसिप्स होती हैं। आपने अपने लाइफ में ना बहुत सहा है, बहुत बर्दाश्त की एक हद पार हो गई है और कोई तो ऐसा है जो सब कुछ बैठ के देख रहा है, लंबे समय से देख रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे किसी की अंतरात्मा, किसी की सोल जाग गई है। किसी को अपने अंदर से रियलाइज हो रहा है कि मेरे पास हिम्मत है, मेरे पास ताकत है और किसी इंसान के सामने, मेरे आंखों के सामने धज्जियां उड़ाई जा रही, तो मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्यों नहीं अपने मुंह खोल रहा हूँ। या आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, कहीं भी जो इंसान आपके साथ गलत होता। एक मिनट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो मुझे ऐसा दिख रहा है किसी की अंतरात्मा उसे ना झकझोर रही है बुरी तरीके से कि अंदर से उसे जैसे एक पुश मिल रहा है कि वो क्यों नहीं बोल रहा है या क्यों नहीं बोल रही है। या मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आपके ऊपर गलत गलत इल्ज़ाम लग रहे हैं, बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं, आपके ऊपर उंगलियां बैक टू बैक उठ रही हैं और ये आज से नहीं, ये कुछ टाइम से ये चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे कोई चुप था, किसी को अंदर से रियलाइज हो रहा है, बहुत लंबे समय से सुनता कोई आ रहा है, लेकिन अब किसी के सब्र का बांध टूट रहा है। कोई स्टैंड लेने वाला है आपके लिए, आपके पास कोई नहीं है। ऐसा लग रहा आप अकेले पड़ गए हैं, सारे लोग आपके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हैं। अब वो आपके बहुत करीबी बहुत करीबी हो, बाहर के हो, वर्क प्लेस के हो, कोई भी ये हो सकते हैं। आप बहुत ही सीधे सच्चे इंसान हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ एक ऐसा टावर मोमेंट आया है किसी की वजह से। वजह आप नहीं हो, फैमिली में कोई मेंबर हो सकता है जिसके वजह से सब कुछ आपको झेलना पड़ रहा है।
बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे लद चुकी है। एक सन की तरह हो आप, इतने नॉलेजेबल हो, इतना सब कुछ है, पर किसी इंसान की वजह से आपके माथे पे एक कलंक का ठप्पा लग चुका है, जिसके कारण लोग आपको बहुत सारी बातें सुना रहे हैं, बहुत सारे पीठ पीछे आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप जिन लोगों ने आपकी फैमिली में, जिनकी वजह से आपके माथे पे भी कलंक का एक ठप्पा लग चुका है, आप उनके प्रोवाइडर बने हुए हो, आप उनकी रक्षा कर रहे हो उनको बचा रहे हो, क्योंकि आप प्यार करते हो। ऐसे इंसान से आपको फौरन कट ऑफ करना चाहिए, लेकिन आप प्यार करते हो, इसीलिए स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि आपको वो करना ही पड़ रहा है। तो यहाँ पे किसी का सब्र का बांध टूट रहा है, किसी को पता चल रहा है आपके बारे में जो बातें बोली जा रही हैं वो झूठ है, सच नहीं है। किसी ने आपको बड़े लंबे समय से ना वॉच किया है, आप पे वॉच रखा है, लेकिन किसी ने यही पाया है कि आपकी कोई गलती नहीं, आप बहुत इनोसेंट हो। जो लोग आपके बारे में बातें बोल रहे हैं ये 100% झूठी बातें हैं। किसी को ये समझ में आ रहा और कोई आपके लिए स्टैंड लेने वाला है, उसके सब्र का बांध टूट गया है, उसका सर फट रहा है कि, और अंदर से उसे एक गिल्ट फील हो रहा कि मैं, ताकत है, हिम्मत है, सब कुछ मेरे पास है, मैं क्यों नहीं आपका स्टैंड ले रहा हूँ। आपने एक्चुअल में सबसे आस छोड़ दी, आपको पता है कोई आपके लिए खड़ा नहीं होने वाला, और इस दुनिया में अकेले ही आपको थपेड़े खाने हैं। आपने दुनिया भर के लोगों की मदद की है, लेकिन आज अगर आपको ज़रूरत है किसी की तो कोई है नहीं। तो कोई इंसान है ऐसा, या आपका दोस्त हो सकता है या आपका पर्सन ही हो सकता है जो आपके लिए स्टैंड ले। आपके साथ गलत हो रहा है कुछ, तो किसी का सब्र का बांध टूट रहा है, जो आपके साथ गलत होते हुए देख रहा था, अब वहां पे एक बड़ा ब्लास्ट होगा, जबरदस्त यहाँ पे धमाका होने वाला है। लोग यही सोचेंगे भाई इसको क्या हो गया, लेकिन कोई तो है अंदर अंदर क्योंकि आप जैसा कोई नहीं, किसी ने देख लिया अच्छी तरीके से क्या क्या जुल्म आपके ऊपर हो रहे और क्या क्या आप चुपचाप से सहते चले जा रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई है ही नहीं आपका साथ देने के लिए। आप चिल्ला चिल्ला के कितनी भी अपने बारे में सफाई दे डालो, पर आपको पता है अब आपने बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो बोलने से क्या फायदा। जो आपको जो भी बोल रहा है आप हर चीज एक्सेप्ट कर रहे हो, जो आप नहीं भी हो वो भी एक्सेप्ट कर रहे हो कि ठीक है, जो मुझे जो जिसको बोलना है बोलो क्योंकि आपके अपने फैमिली के मेंबर ही ऐसे कुछ लोग हैं, इसीलिए तो बाहर के लोग बोल पा रहे हैं आपको। काफी लड़ाई झगड़ों को आपने फेस किया है। एक ग्रुप ऑफ पीपल है, तो आपके फैमिली मेंबर से उनका कोई लड़ाई झगड़ा रहा होगा, कुछ लेन देन रहा होगा, पैसे का लेन देन, किसी भी चीज का लड़ाई झगड़ा, पैसा, प्रॉपर्टी, कुछ भी रहा होगा, दुश्मनी जरूर थी जिसके कारण सजा आप भुगत रहे हो। वो इंसान या तो कहीं कैद है या तो कहीं बीमार पड़ा हुआ है, जिसने ये सारे आग लगाई और क्योटिक सिचुएशन की आपके जीवन में। वो तो कहीं बीमार होके या तो पड़ा है, कोई डिजीज उसको हो गया है, और या तो फिर कहीं स्टक है, कहीं जेल में है 100%। लेकिन बाहर आप हो, इनके फैलाए हुए रायते का सामना आप कर रहे हो। बहुत ही डिफरेंट रीडिंग आई है, ये सबके लिए ये चीजें नहीं जाएगी, जेल वाली बात किसी किसी के लिए जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनके फैलाए हुए रायते का सामना आप कर रहे हो, लोगों के लड़ाई झगड़े का शिकार आप हो रहे हो। ये लड़ाई झगड़े तो और लोगों के भी जीवन में है, पर ये जेल वाली सिचुएशन किसी के लिए लागू होगी। यहाँ पे पैसे को लेके रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े, फैमिली में ना पटना, वहां पे लड़ाई झगड़े, और भी लोगों के जीवन में ये चीजें चल रही हैं। कोई इंसान बैठ के चुपचाप देख रहा था कि आपके साथ गलत हो रहा था, लेकिन बोल नहीं रहा था कोई। तो कोई तो यहाँ पे अपना गला फाड़ने वाला है बहुत जबरदस्त तरीके से, क्योंकि इनफ इज इनफ वो देख देख के, और आपके इस सिचुएशन को देख देख के कोई थक चुका है, और ये कोई सोच रहा है कितना सब्र है आपके अंदर। उसके सब्र का बांध टूट गया, पर आपके सब्र का बांध नहीं टूटा, क्योंकि आपके पास कोई और चारा ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है, तो आप करोगे भी क्या। सब्र का बांध किसके सामने आप दिखाओगे कि मेरा सब्र का बांध टूट रहा, जब कोई है ही नहीं आपकी हेल्प करने के लिए। तो ये आपको हेल्पिंग हैंड मिलने वाला है, ये कोई आपका फ्रेंड मुझे लग रहा है कोई फ्रेंड है, कोई पार्टनर, कोई लवर, कोई भी हो सकता है, जिससे आपका बड़ा ही पाक रिश्ता है, बहुत ही प्योर रिश्ता है। तो ये इंसान आपके लिए ना एक
स्टेप, एक स्टैंड लेने वाला है, क्योंकि ये भी दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ गया था, आपकी तकलीफों को चुपचाप देख रहा था, स्टेप नहीं ले रहा था। लेकिन अब कोई ऐसा इंसान है कि अब जब ये उठेगा ना तो लोगों की ना ऐसी बैंड बजाने वाला है जिसका कोई जवाब नहीं है, लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगा। और जब ये जवाब देने पे आएगा तो जितने लोग आपके अगेंस्ट खड़े हैं ना, उनकी यहाँ पे खटिया खड़ी होने वाली है, क्योंकि ये चुपचाप हर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था पहले से ही और जान रहा था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। तो ये इंसान बड़ी तेजी से आपके तरफ आएगा। देखिए यहाँ पे दो चीजें होंगी, ये इंसान मन ही मन आपसे प्यार करता है, आपको अपना कप भी ऑफर करेगा और आपको सॉरी भी बोलेगा, जो इसने इतने लंबे समय से आपको ये देखा संघर्ष करते हुए, लोगों के ताने सुनते हुए, लोगों की बातें सुनते हुए, जो इसने कोई स्टैंड नहीं लिया आपके लिए ना, तो ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होने वाला है, आपको सॉरी भी बोलेगा और अपना लव भी ऑफर करेगा। इसके बाद इन सब के साथ वो करने वाला है जो इसे बहुत पहले कर देना चाहिए था, और ये चुपचाप सुन रहा था। लोग इसके भी कान भर रहे थे। पहले तो इसने आपको ऐसा ही समझा था, लेकिन इसने आपकी डिटेल से अच्छी तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन निकाली है, तब इसे पता चला है आप इनोसेंट हो, आप नहीं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो। तो अभी इसके अंतरात्मा इसे कोस रही है, जागृत करे। तो जब ये बोलने पे आएगा ना, लोग यहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट होगा कि लोग यहाँ पे एक दूसरे का मुंह देखते रह जाएंगे, इसके सवाल का जवाब नहीं कोई दे पाएगा, क्योंकि आपको अकेला देख के सब आपके ऊपर हमला कर रहे हैं। यहाँ पे है द लवर्स का कार्ड। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान आपसे मन ही मन प्यार करता है, पर आप दोनों को अलग करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पहाड़ खड़ा एक दूरी बनाने की कोशिश की है। बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है। ये इंसान आपसे प्यार करते हुए इसने कभी इजहार नहीं किया, आपका साथ नहीं दिया। तो अभी इसको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, इन्हें यूनिवर्स पुश कर रहा है। हो सकता है ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो, कोई आपकी सोल जर्नी है, या फिर कुछ आपका इनके साथ पास्ट लाइफ का रिलेशन हो सकता है, और ये अब एक्टिवेट हो रहा है। यूनिवर्स इन्हें पुश कर रहे हैं आपकी मदद करने के लिए। यूनिवर्स का कहना है अपना कप ऑफ लव बाद में ऑफर करना, पहले जाके इसकी मदद करो, इसकी हेल्प करो सबसे पहले, और इससे सॉरी बोलो। तो ये इन्हें पुश किया जा रहा है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, इनके जीवन में आप जैसे ही आपके जीवन में आएंगे ना, देखिए दुनिया चाहे जो कह रही हो, पर आप लकी बहुत हो। आप इनके जीवन में जब भी गए होंगे, इनके जीवन में बहुत अच्छे काम बने होंगे और बड़े बड़े ऑफर्स इनको आए होंगे, लेकिन इन्होंने भी आपको हल्के में लिया था। लेकिन यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, सन की एनर्जी, जो आपके ऊपर दाग लगे हैं ना, ये दाग धुलेंगे, ये धुलना ही है। यूनिवर्स इसीलिए इस इंसान को आपके जीवन में इन्होंने भेजा। ये इंसान भी बहुत स्पिरिचुअल है, तो ये चुपचाप बैठा था ना, तो इसको कर्मा भुगतना का डर, इसे कर्मा ना भुगतना पड़े, इसलिए ईश्वर ने इसको पुश किया आपके तरफ कि जाओ और मदद करो। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, इस इंसान के जीवन में आप पहले से इनको जानते हो। जब आप इनके लाइफ में या इनके घर पे गए होगे ना, इनके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम बने होंगे, इनके काफ़ी इन्होंने तरक्की पाई होगी, उन्नति पाई होगी। ये तो मानते हैं कि इनकी लाइफ में आपका एक बहुत बड़ा रोल है। पास्ट लाइफ का कनेक्शन इन्हें फील होता है, लेकिन ये अपने अंदर जो आपके लिए फीलिंग रखते हैं ना, वो सप्रेस करके रखते हैं, बताते नहीं है, किसी को नहीं बताया, आज तक आपको भी नहीं बताया इन्होंने। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, इनके अंदर ही अंदर एक जैसे बम ऐसा लग रहा है कि ये फटने वाला है, क्योंकि ये सहते सहते ना एकदम परेशान हो चुके हैं। इन्हें अब लगता है कि ये चिल्ला चिल्ला के सबको बोल देना चाहते हैं कि आप गुनहगार नहीं हो, आप इनोसेंट हो, और ये आपसे प्यार करते हैं। ये भी जो अभी तक बोल नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा इनका थ्रोट चक्र मुझे ब्लॉक लग रहा है। इतना प्यार है आपके लिए इनके अंदर, लेकिन ये बोल नहीं पाते हैं। लोगों को दिखाते हैं या बाहर से ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपसे कुछ भी नहीं है, पर अंदर अंदर 24/7 आप इनके दिमाग में चलते रहते हो। डियर डिवाइन, हाँ ये पहले बहुत प्रैक्टिकल थे, बहुत इन्होंने प्रैक्टिकल तरीके से आपको डील किया। प्यार होते हुए भी माइंड गेम्स इन्होंने भी खेले हैं आपके साथ।
लड़ाई झगड़े इनके भी आपके साथ हुए, तब से हो सकता है आप दोनों का कॉन्वर्सेशन यहाँ पे बंद है, बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन ये अंदर अंदर हर पल आपको ऑब्जर्व करते रहते, कहीं से भी आपको देखते रहते, किसी भी प्लेटफॉर्म से आपको देखते होंगे। ये प्यार बहुत है लेकिन मुंह से बोली नहीं निकल रही है, थ्रोट चक्र ब्लॉक है। तो आपसे लड़ाई झगड़े इनके जब से हुए तब से आपकी बातचीत बंद है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका, जो अभी एक्सप्रेस नहीं है ना आपकी तरफ से ना इनकी तरफ से, पर अंदर अंदर बहुत हाई लेवल पे ये रिलेशन ऑलरेडी पहुंच चुका है। अनकंडीशनल लव है, पर यहाँ पे इन्होंने भी पहले आपके साथ गेम खेले हैं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक तक इन्होंने किया है आपके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए, आपको बीमार करने के लिए, क्योंकि आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो इस समय। आपको लोगों की परवाह नहीं है, भाड़ में जाए, जिसको जो बोलना है बोले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है आपका कोई है ही नहीं इस दुनिया में, इसीलिए आप किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो ये देख रहे हैं, इतनी सारी क्योटिक सिचुएशन होने के बाद भी आपको इतनी बीमारी इन्होंने दी, इतने सारे ब्लैक मैजिक किए कि आप बीमार हो जाओ और अपने जीवन में आगे ना बढ़ो। सन की तरह चमक रहे हो, आपकी सन की ऊर्जा है बहुत अच्छा अपने करियर में कर रहे हो आप, और डट के खड़े हो, डरते नहीं हो किसी से। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा बुरा, जितना बुरा हो चुका है उससे ज़्यादा तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। आप उसी जगह पे अपने डट गए हो, अड़ गए हो। और ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ना, आप पैसे अर्न कर रहे हो, इस इंसान की निगाह आपके पैसे पे ही थी। शुरुआत में ये बहुत प्रैक्टिकल थे, बहुत हल्के में इन्होंने आपको लिया था, लेकिन देखिए किसी ने इन्हें भड़काया था, कोई भी हो सकता है इनके लाइफ में, कि आप इनसे जुड़े इसलिए हो कि आपको इनके पैसे का लालच है। किसी ने ये बात मुझे बहुत डीपली ये मैसेज आ रहा है मेरे अंदर कि किसी ने इनको भड़काया था कि ये इंसान आपसे इसलिए जुड़ने की कोशिश कर रहा है या जुड़ा है कि आपके पैसे पे बुरी नज़र है। ये भी काफ़ी अच्छे हैं, पैसे वाले इंसान है, ऐसा नहीं है तो इसीलिए इनके अंदर इतना प्यार होते हुए भी इन्होंने आपको अपना प्यार शो नहीं किया। इनको भी डर था कि कहीं आप मुसीबत में हो, किसी झगड़े लड़ाई में फंसे हो, तो ऐसा ना हो आप इनके पैसे का फायदा उठाओ, और इसीलिए इन्होंने आपसे प्यार होते हुए भी आपका साथ नहीं दिया। लेकिन ऐसी बात थी ही नहीं, इन्होंने जब जांच पड़ताल की तो आप इनसे अच्छा कर रहे हो, इनसे आगे निकल रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है। ये आपको देख के हैरान रह गए कि आप अपने जीवन में इतना अच्छा कर रहे हो। कभी आपने किसी से मदद नहीं मांगी, ना इनसे मांगी, ना किसी से मांगी। अब ये इंसान इतने समय बाद सोच रहे, अगर ये ऐसा इंसान होता तो मुझसे कुछ तो डिमांड करता, आपने कभी भी नहीं किया। अब इस इंसान को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है जिसने आपके खिलाफ भड़काया था, और आप यहाँ पे खुद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, माँ लक्ष्मी की खुद आप एक, आपके अंदर एक झलक है, एक कॉपी हो, जहां कदम रख दो वहां लक्ष्मी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इन्होंने ये चीज रियलाइज किया जब आप इनके जीवन में आए तो इनके जीवन में भी अच्छा होने लगा। और जब इनने भी लड़ाई झगड़े किए, जब आपसे इन्होंने दूरी बनाने के लिए लड़ाई झगड़े किए, किसी के इन्फ्लुएंस में आके जब आप इनके लाइफ से चले गए, इनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। ये बुरी तरीके से यहाँ पे बीमार हो सकते हैं, हो सकता है इनके जीवन में पैसे, कोई चीजें स्टक हो गई हैं, पैसा, करियर यहाँ पे स्टक हो गया है, यहाँ पे ये इंसान स्टक हो गया। हो सकता है यहाँ पे इनकी सेहत खराब हो गई हो, पैसे आना जाना बंद हो गए हों, इन्हें जो पहले काम मिलता था वो काम बनना बंद हो गया है। अब इन्हें रियलाइज हो रहा है कि भाई सच में आपके ऊपर तो सारे इल्जाम हैं, आप ऐसे इंसान है ही नहीं। अभी ये इंसान स्टक है। हो सकता है ये आपसे प्यार करते हैं किसी और से भी। देखिए इनके पास हो सकता है कोई ऑप्शन हो, पास्ट में किसी से रिलेशनशिप में थे, तो ये इंसान भी बड़े जगलर ही निकले भाई, मुझे तो यहाँ पे ऐसे ही लग रहा है ये दो लोगों के बीच में आपको भी जगल कर रहे थे और किसी और को भी जगल कर रहे थे, ना आपको छोड़ पा रहे थे ना उनको छोड़ पा रहे थे, इसीलिए इनके मुंह से बोली नहीं निकल रही थी। हो सकता है आपसे लड़ाई झगड़े करके जाके इन्होंने फौरन कोई ऐसा डिसीजन लिया, किसी ऐसे कार्मिक इंसान से जाके इन्होंने शादी कर ली, एंगेजमेंट कर ली, या उससे रिलेशन में चले गए, और अब इन्हें झेलना पड़ रहा है। दो रास्ते, इन्हें समझ में नहीं आ रहा किधर जाऊं, और कार्मिक्स इनसे कार्मिक की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। इनके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, बहुत लड़ाई झगड़े इनके घर में चल रहे हैं, जहां भी हो रहे हैं। तो अब इन्हें समझ में आ रहा है कि इनके जीवन में जो अभी सिचुएशन चल रही है, आपके जीवन में भी वही सिचुएशन चल रही है, तो आपने कैसे हैंडल किया होगा, ये तो हैंडल ही नहीं कर पा रहे। तो अभी सोच रहे ना कि आपको मैं
सॉरी बोल दूं, ये इंसान सोच रहा है कि आपको सॉरी बोल दे और अपना कप ऑफ लव ऑफर कर दे, क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। इनका काम स्टक, यहाँ भी देखो, यहाँ भी इस इंसान का माइंड ही चल रहा है, दिमाग चल रहा है कि आपको सॉरी बोल दे, अपना कप ऑफ लव ऑफर कर दे और आपके साथ मिलके कोई काम करे, ताकि इनका जो काम यहाँ पे स्टक हो गया है तो आप इनका भी काम चल पड़ेगा। हो सकता है सिमिलर काम ही आप लोग करते हो, एक जैसा काम, क्योंकि ये स्टक है, इनका काम भी स्टक हो गया, इन्हें भी कर्मा मिल रहा है। यही इंसान अब आपकी मदद करेंगे, ये जो भी है अब ये आपकी मदद करेंगे। ये कहीं फैमिली के बाहर के कोई भी हो सकते हैं। अब जब इस इंसान को जबरदस्त पीड़ा मिली, तब ये इंसान अब आपकी तरफ मुड़ रहा है और हर उस सवाल के जवाब लोगों को देने वाला है, जहां पे सबका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। आपकी इनोसेंट, जो आप इतने इनोसेंट है, अब इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या गलती की अपने जीवन में, और अब एक बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। आप जैसा कोई नहीं, ये सोचने वाले, इनके दिमाग में 24/7 आप रहते हो, सब कुछ जानते हुए भी इन्होंने भी आपको स्टक करके रखा। लेकिन अब ये स्टकनेस खत्म होने वाली, ये आपका भरपूर साथ देंगे, जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी आपकी मदद करेंगे। और सच्चे दिल से, पहले इनके दिल में भी कालिक था आपके लिए, अभी सच्चे दिल से ये आपकी तरफ आएंगे, आपको सॉरी बोलेंगे, अपना कप ऑफर करेंगे और आपके साथ मिलके ये अपने आगे की जर्नी तय करेंगे। मुझे ऐसा लगता है ये आपके लवर हो सकते हैं। तो चलिए, अंत भला तो सब भला, अकल तो आई कम से कम। जब अपने ऊपर पड़ा, खुद दर्द सहने को मिला, तब समझ में आया कि आप किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तब इस इंसान को वो दर्द जब सहने को मिला, ये माफ़ी भी इन्होंने बहुत मांगी है यूनिवर्स से। अब ये ना आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझे इस पर्सन को दे दो। तो यूनिवर्स इन्हें पुश कर रहा है, जाओ अपना कप ऑफ लव ऑफर करो, सॉरी बोलो, ये पर्सन आज भी आपका ही है। तो ये आपकी तरफ आ सकते हैं। इन्हें आपके इनोसेंट होने का बहुत ज़्यादा अभी इन्हें रियलाइज हो रहा है। और कुछ लोग हैं आपके पीछे, इस तरीके से ग्रुप ऑफ पीपल पड़े हैं, बहुत आप परेशानी का सामना करो, आपको कहीं धक्का दे देना चाहते, आप मरी जाओ, तो ये आपको देखिए बचाने के लिए लॉयलिटी अब इनकी जागी है। ये कितने लॉयल है आपके लिए, इन्हें लग रहा है प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। ये आपको बचा रहे, खींच रहे, मत जाओ उधर, मत जाओ उधर। ये आपकी मदद करेंगे, बहुत मददगार बनने वाले हैं आप आपके लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 9 नंबर, 5 नंबर, अगेन 9 नंबर, 6 नंबर, ये कुछ नंबर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। 21 नंबर भी है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन, यहाँ पे 5 5 5 5 5 5 5 अगर आपको दिख रहा है तो आप, 9 भी है, 5 भी है, ठीक है, 5 भी हम ले लेते हैं। वैसे तो मुझे 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो 5 और 9 दोनों की एनर्जी आ रही है, हम 9 की ही लेंगे। तो 9 9 9 9 9 9 9 अगर आपको दिख रहे हैं, आप देखने को 5 5 5 5 5 5 भी देख लेना, दोनों ही मुझे आ रही है एनर्जी, तो आपको पता चल जाएगा सारी डिटेल की ये एंजल नंबर्स आपको क्यों दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9th मंथ, 5th मंथ एंड 6th मंथ एंड 2nd मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे एज क्या यहाँ पे निकल के आती है। किसी की एज 49 हो सकती है, 45 हो सकती है, 56 हो सकती है, 52 हो सकती है, 51 हो सकती है। तो ये कुछ एज मुझे दिख रही हैं। अब हम देखते हैं बर्थडे डेट। तो बर्थडे डेट किसी का 9, 21, 5, 4, 6, 2, 20, 23, 28, किसी भी मंथ का आपका ये बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। तो नेम इनिशियल से पहले हम आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, हैंड रिटन मैसेजेस आज ले लेते हैं कि आपके लिए क्या निकल के आते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर माई लकी चार्म। तो यही पर्सन जो आपकी तरफ माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर करना चाहते हैं ना,
तो इन्हें अब रियलाइज हो रहा है, ये बोल रहे हैं मेरे थ्रू आपको कि यू आर माई लकी चार्म, क्योंकि आप इनके लाइफ में, इन्होंने आपका लक देख लिया है। जब आप इनके लाइफ में गए थे तो इनको बहुत अच्छे ऑफर्स मिले थे, इनके जीवन में बहुत अच्छा हुआ था। तो ये इंसान आपको बोलना चाहते हैं मेरे थ्रू कि यू आर माई लकी चार्म। इन्हें एहसास हो रहा है इस चीज़ का, और ये आपके साथ मिलके कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि अभी इनका जीवन स्टक है जब से आप मूव ऑन कर गए हो इनके लाइफ से। तो आपको अपना लकी चार्म ये मानते हैं। देखते हैं यहाँ पे ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपको बोला जा रहा है ये जब भी पर्सन आपके लाइफ में एंट्री करेंगे, आपको कप ऑफ लव ऑफर करेंगे, आपसे सॉरी बोलेंगे, आपकी मदद करेंगे, तो आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी। इसलिए बोला जा रहा है ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो आपकी इंट्यूशन पहले से आपको गाइड कर देगी, कोई तो आपके लाइफ में आ रहा है। किसी को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कहा ना, कोई बीमार हो सकता है, किसी को अनकंट्रोलेबल डिजीज है, जो जहाँ पे इनके पैसे फालतू के जा रहे हैं, मेडिसिन काम नहीं कर रही, कोई बीमार पड़ा हुआ है, या आपके दुश्मन हो सकते हैं जो आपके पीछे पड़े हैं, कर्मा मिल रहा है किसी को, कोई अनकंट्रोलेबल डिजीज इन्हें हुई है, वुडू मैजिक किसी ने भाई किया है यहाँ पे किसी के ऊपर, वुडू मैजिक यहाँ पे दिख रहा, किसी के ऊपर किसी ने किया, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक का कार्ड ही है, 4 ऑफ सॉर्ड्स। बीमार होना, ब्लैक मैजिक करना, ऐसा कुछ। किसी को विटामिन सी लेने के लिए बोला जा रहा है, लेमन वाटर आपको लेने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बोला जा रहा है। आर्कएंजल माइकल आपको हर जगह से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस है आपके एनर्जी फील्ड में। किसी का क्राउन चक्र पे एक्टिवेट हो रहा है, किसी को सीवियर हेडेक, मुझे ऐसा लग रहा है किसी को सर दर्द बहुत भयंकर हो रहा है। और मैं एक और मैसेज मुझे चैनल हो रहा है, खासकर नहाने के बाद किसी के सर में अगर भयंकर दर्द होता है, जब तक बाल गीले रहते हैं ना, मुझे पता नहीं क्यों ये इंट्यूशन आ रही है, किसी के बाल जब गीले होते हैं या कोई सिर से नहाता है तब उसको बहुत, या नहाती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते, तब उनको सर में बहुत दर्द होता है। तो ये आप समझ लेना कि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। सन बात, तो आपको सन बात ले सुबह सुबह सूर्य की रोशनी में बैठने के लिए बोला जा रहा है। राहु एंड शनि रेमेडी, तो आपके लाइफ में राहु और शनि की रेमेडी करने के लिए बोला जा रहा है। जो भी आप कर सकते हैं करिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए अभी नेम इनिशियल्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले FRUYKJHSEDTL। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।